नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित प्रावधान के बारे में बताया था। आज हम आप लोगों को संविधान के भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद तथा प्रावधान के बारे में बताएंगे। तो आइए हम बारी बारी से उसका अध्ययन करते हैं। संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। भाग 2 जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं और वह अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन किया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जो मूल कर्तव्य से संबंधित है, और भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक, जिसमें केंद्र या संघ के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक, जिसमें राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। और भाग 7 जिसमें अनुच्छेद 238 था, उसको प्रथम अनुसूची के भाग बी के राज्य उसमें शामिल थे, 7वें संशोधन 1956 द्वारा निकाल दिया गया है। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 डी तक है, जिसमें पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। और भाग 9 ए जिसमें 243 पी से 243 जेड जी तक है, जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और भाग 9 बी अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियों के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में है, उसमें केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 12 अनुच्छेद 264 से 301 तक है, जिसमें वित्त संपत्ति संविदाएं और उससे वाद के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में है, उसमें भारत राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 14 संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, जो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में वर्णन किया गया है। और भाग 14 ए जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है, उसमें अनुच्छेद 323 का और 323 ख जोड़े गए हैं। इसमें संसद तथा राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वे विधि द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों का गठन कर सकते हैं। ये अधिकरण लोक कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों से संबद्ध सेवा के सभी मामलों में विवादों तथा शिकायतों का अधिनिर्णय करते हैं। इस प्रकार के प्रशासनिक अधिकरणों का गठन किया गया है। उन पर सेवा संबंधी मामलों में उत्पन्न जो विवाद होते हैं, उससे सिर्फ उच्चतम न्यायालय के सिवाय किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। तो ये जो न्यायिक अधिकरण है, इसका निर्णय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही इसके खिलाफ जा सकते हैं, अन्यथा किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 ए के बीच में है, जो निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित है। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में है, जिसमें कुछ वर्गों से संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। और भाग 17 में जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है, राजभाषा से संबंधित है। इसके लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। और भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक है, जिसमें आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 19 361 से 367 के बीच में है, उसमें मिसलेनियस प्रकीर्ण संबंध दिए गए हैं। भाग 20 अनुच्छेद 368 से संबंधित है, इसमें संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है। भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में है,
उसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 21 में बहुत से प्राविजन जो अस्थायी रूप से हैं उसमें किए गए हैं। भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395 तक है। उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन के बारे में उपबंध किया गया है। तो साथियों, हमारे मूल संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भी 22 ही भाग हैं। उसमें कुछ संशोधन करके कुछ भागों को जोड़ा गया है, जैसे अनुच्छेद भाग 9A और 9B, भाग 14A। तो इस तरीके से उसमें कुल मिला जुला करके 25 भाग हो गए हैं, लेकिन मूल रूप से 22 ही भाग हैं। तो साथियों, हमने आप लोगों को संविधान के भाग और उससे संबंधित प्रावधान के बारे में बताने का प्रयास किया। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक का साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।